जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? मुझे लग रहा है वकील साहब कि आप राधा के केस को बहुत ही लाइटली ले रहे हैं। हाँ, देखिए वकील साहब, राधा ताई के केस को मजबूत करने के लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा। आपको कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जो हमारी राधा को किसी भी तरह बचा पाए। देखिए वही तो कर रहा हूँ, लेकिन आखिर मैं भी कितना कर सकता हूँ? भाई सारे सबूत, सारे गवाह राधा के खिलाफ हैं। अब आप ही बताइए, मैं भी तो आखिर एक इंसान ही हूं ना, कोई भगवान तो नहीं हूं मैं। देखिए गौरी जी, मुझसे इस केस में जितना बन सकता था ना, मैंने किया, और आगे भी उतना ही करता रहूंगा। लेकिन क्या बताऊं, इस केस में ऐसा कुछ बचा ही नहीं है जिसपे कि मैं कुछ मेहनत कर सकूं। लेकिन आपको गवाह से कुछ तो पूछना चाहिए था। आपने किसी भी गवाह से एक भी सवाल नहीं पूछा, जबकि आप ये जानते हैं कि वो खत राधा ने प्रणय जी के कहने पर इशिता मैडम को लिखा था, और जब वो खत कोर्ट में पढ़ा जा रहा था तो आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? देखिए गौरी जी, ये कोई टीवी शो नहीं है। हाँ, मेरे जानने या ना जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अदालत तो ठोस सबूत चाहती है, सबूत। और जब खुद राधा ने ये कबूल किया है कि उसने ये खत अपने हाथों से लिखा है, तो आखिर हम कर भी क्या सकते हैं? लेकिन वकील साहब, हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे तो नहीं रह सकते ना, हमें कुछ तो करना होगा। देखिए वकील साहब, आपको इस केस को वापस एक बार ठीक से पढ़ना चाहिए, डिटेल में जाना चाहिए। मैं कहती हूँ आपको जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा जो हमारी राधा को बचा सकता है। देखिए गौरी जी, मैंने कभी आपको आपके नर्स के पेशे के बारे में कुछ सिखाया नहीं ना, तो आप भी ना मुझे मेरे वकालत के पेशे के बारे में कुछ मत सिखाइए। हाँ, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि इस केस में कुछ दम नहीं है, कुछ नहीं बचा इसमें। मैं इस मामले में और कुछ नहीं कर सकता, बस। जया काकी, मुझे लग रहा है ये वकील कुछ नहीं करेगा, इसने तो हार ही मान ली है। लेकिन गौरी, हमें तो कुछ करना होगा ना, चलो। तो ये है पूरा केस वकील साहब। राधा का केस, इस केस में कौन हार डालेगा? इस केस में जीतने की उम्मीद 1% भी नहीं है। आई एम सॉरी। लेकिन सर, आई एम सॉरी। चलो गौरी। गौरी, हमने शहर के इतने वकीलों के चक्कर काटे, और मुझे तो नहीं लगता अब किसी और से मिलने से कोई भी फायदा है, क्योंकि कोई भी वकील ये केस लड़ने को तैयार ही नहीं है। पर अविनाश, हमें राधा के लिए कुछ तो करना होगा। गौरी, तुम भी बहुत थक गई होगी, एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं कुछ देखता हूँ। मैडम ने तो कमाल ही कर दिया आज। बड़ा इंटरेस्टिंग केस था आज का। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन मैडम ने तो हम लोग को यहाँ पार्टी के लिए इनवाइट किया है, और खुद कहाँ है? जस्ट वेट यार, मैडम आती ही होगी। अरे भाई, मैडम ने तो कमाल ही कर दिया, हारी हुई बाजी अपने नाम पे कर ली।
वरना लड़की के ससुराल वाले तो लड़की को ही बाहर फेंक देते। कांग्रेचुलेशंस मैडम, आपने तो रिकॉर्ड ही कर दिया। थैंक यू। अरे बड़े बड़े लॉयर भी इस केस को हाथ लगाने से डरते थे। और वही मैडम को तो मानना पड़ेगा, तुमने रिकॉर्ड बना दिया, लगातार 10 केस जीत लिए ना। इतने सारे केसेस जीतना असंभव था। हाँ, कि झूठ की जीत मैडम को बिल्कुल पसंद नहीं है। इंदिरा जयसिंह को सिर्फ सच्चाई का साथ देना पसंद है। Congratulations. Thank you very much. Thanks a lot. काफी सारे गुलदस्ते लेकर आए हैं आप। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। कांग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू वेरी मच। प्लीज बैठिए ना, प्लीज। इस केस को जीतने में आप लोगों ने जो एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो, इंदिरा जयसिंह, जानती है मैं कौन बोल रहा हूँ? अच्छी तरह से जानती हूँ आप कौन बात कर रहे हैं। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। कहिए। जब आपने मुझे पहचान ही लिया है कि मैं कौन बोल रहा हूँ, तो आप ये भी जानती होंगी कि मैंने आपको किस लिए फोन किया है। कौन सा केस है? इंटेलिजेंट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पेचीदा केस है। एक लड़की है राधा, जिस पे खून का इल्जाम लगा हुआ है, पर सच्चाई ये है कि वो निर्दोष है। इट्स अ चैलेंज फॉर यू। इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना है, और मैं चाहता हूँ राधा के लिए केस आप लड़ें। आपने जो भी बातें कही उन सारी बातों से मैं सहमत हूँ। सच्चाई का साथ देना इंदिरा जयसिंह को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरे पास काफ़ी सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं आपके इस केस में आपका साथ दे पाऊंगी, इस केस को जस्टिस दे पाऊंगी। आई एम रियली वेरी सॉरी, बट थैंक यू फॉर कॉलिंग एनीवे। गॉड ब्लेस यू। राधा को कोर्ट में बुलाया जाए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपना केस पेश किया है। डिफेंस लॉयर, आपको आपकी मुवक्किल के सफाई में बचाव में कुछ कहना है? ये अविनाश और गौरी अब तक आए क्यों नहीं? योर ऑनर, मैं इस केस को पहले ही सरेंडर कर चुका हूं, इसलिए मुझे ना तो अपने मुवक्किल की बचाव में कुछ कहना है और ना ही कोई गवाह पेश करना है। जया काकी, कोई भी वकील राधा के केस लड़ने को तैयार नहीं है। ये ऑनर, अब केस खत्म हो चुका है। मेरे काबिल दोस्त अपनी सफाई में कुछ नहीं कह सके, और इस अदालत ने सारे सबूतों और गवाहों को आरोपी के खिलाफ देखा और सुना है। और इसमें कोई शक नहीं है कि मिस राधा ने इशिता जी का कत्ल किया है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
ताकि ये सजा इस तरह का जुर्म करने वालों के लिए मिसाल बन जाए। That's all, Your Honor. तमाम सबूतों, दलीलों और गवाहों को देखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इशिता के कत्ल में राधा दोषी पाई गई है। और इस कत्ल के इल्जाम में राधा को ये अदालत सजाए। 1 मिनट जज साहब, 1 मिनट जज साहब। एक मिनट जज साहब। योर ऑनर, ये केस अभी तक खत्म नहीं हुआ है। बहुत सारे गवाह, बहुत सारे सबूत पलटना अभी बाकी है। आज से मैं राधा की वकालत करना चाहूंगी। मैं इंदिरा जयसिंह, डिफेंस लॉयर। इंदिरा जयसिंह? योर ऑनर, आई एम सॉरी, लेकिन यह केस अब तक खत्म नहीं हुआ है। इस केस पर मैं कुछ रोशनी डालना चाहती हूँ। योर ऑनर, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं और हमारे काबिल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने सिक्के के एक पहलू को बखूबी आपके सामने पेश किया है, लेकिन दूसरे पहलू पर किसी ने गौर फरमाने की भी कोशिश नहीं की है। इस पहलू को मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। कई केसेस में अक्सर ऐसा होता है योर ऑनर कि काफी सारे सबूत और काफी सारे गवाहों को दबाया जाता है, गुमराह कर दिया जाता है। ऐसे ही कुछ सबूतों और गवाहों को मैं दोबारा क्रॉस एग्जामिन करना चाहती हूँ। राधा के परिवार वालों की दरख्वास्त पर और उनकी मंजूरी से आज से राधा का केस मैं लड़ूंगी। मैं इंदिरा जयसिंह, आज से राधा की डिफेंस लॉयर। योर ऑनर, इस केस के पेपर्स और बयाननामा मुझे अभी अभी मिला है, इसलिए मैं अदालत से इजाजत चाहूंगी कि केस को स्टडी करने के लिए अदालत मुझे थोड़ा वक्त दे। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। अब कोई नया वकील इस केस को कैसे संभाल सकता है, जबकि सरकार ने खुद मेरे काबिल दोस्त को अपॉइंट किया है और केस तो अब खत्म हो चुका है। अदालत अपना फैसला सुना चुकी है। योर ऑनर, मैंने इस केस को बहुत ही अच्छी तरह से स्टडी किया है और एक डिफेंस लॉयर होने के बावजूद भी मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इस केस में सारे सबूत, सारी गवाहियां एक ही तरफ इशारा करते हैं कि इशिता जी का खून मिस राधा ने किया है।
लिहाजा एक डिफेंस लॉयर होने के बावजूद भी मैंने इस केस को सरेंडर कर दिया है। क्योंकि योर ऑनर हम सच्चाई को झुटला नहीं सकते। Exactly, I agree with my friend, Your Honor. सच्चाई को हम झुटला नहीं सकते। आप भी जानते हैं कि इंदिरा जयसिंह ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है, फिर चाहे लोगों ने केस को हारा हुआ डिक्लेयर क्यों ना कर दिया हो। मुझे इस केस में कुछ सच्चाई नजर आ रही है योर ऑनर, इसीलिए ये केस में लड़ना चाहती हूँ। और जहां तक इस केस को लड़ने का सवाल है योर ऑनर, तो अभी तक आपने अपना फैसला ना ही सुनाया है और ना ही लिखा है, यानी कि केस खत्म नहीं हुआ है। मेरी क्लाइंट अगर वकील बदलना चाहे तो अदालत मेरी क्लाइंट को यह परमिशन देती है। Am I right, my friend? मैंने इस केस के पेपर्स तैयार करवा लिए हैं योर ऑनर। ऑर्डर ऑर्डर। ये अदालत राधा के परिवार वालों से जानना चाहती है कि क्या उन्होंने वकील साहिबा को अपॉइंट किया है। जी हाँ, राधा के परिवार वालों ने इन्हें कंसल्ट किया था। उनको इनकी जरूरत है। हाँ, हम चाहते हैं कि ये हमारा केस लड़े। मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं और कहां से आई हैं। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि इस वक्त राधा को आपकी बहुत जरूरत है। प्लीज प्लीज राधा को बचा लीजिए। अदालत की डिफेंस लॉयर से दरख्वास्त है, वो जो भी कहना चाहे खुल के कहे। मैं मानता हूं कि वकील साहिबा का इस तरह अदालत की कार्रवाई में रोक डालना अदालत की तौहीन है, पर अगर अदालत में सही फैसला नहीं हुआ तो वो उससे भी बड़ी तौहीन होगी। ऐसे हालात आज तक कभी पैदा नहीं हुए, इसलिए मैं तीनों वकीलों को अदालत की मीटिंग रूम में आने का आदेश देता हूं। सचमुच जया काकी, ये तो एक चमत्कार सा ही है ना। लेकिन ये है कौन? अविनाश, क्या तुमने इनसे बात की थी? बिल्कुल नहीं आई, पर मैं इनके बारे में जानता जरूर हूँ। अरे मैं क्या, सारे लोग इनके बारे में जानते हैं। बहुत ही नामचीन वकील हैं इंदिरा जयसिंह। सिर्फ बड़े बड़े लोगों का केस लड़ती हैं और कहते हैं आई कि आज तक कोई भी केस हारी नहीं है। अगर ये सिर्फ बड़े बड़े लोगों के केसेस लड़ती है तो फिर राधा ताई के केस में इन्हें क्या दिलचस्पी है? क्या मिलेगा इन्हें? इन्हें बुलाया किसने यहाँ पे? मेघना, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। ये भगवान का आशीर्वाद है जो हमारी राधा को निर्दोष साबित करेगा और जो दोषी को सजा दिला सकता है। अब गुनाह करने वाले को जरूर सजा मिलेगी।